एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोग थंबनेल को देख के बहुत ज्यादा शॉक होंगे कि भाई आपने तो इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे कि हमें तो इसके बारे में ये चीज पता ही। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी मत करना। तो वो चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसका आंसर आपको खुद इस वीडियो में मिल जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं बात करने वाला। इस वीडियो में हमारी एक डिस्कशन होने वाली है जिसमें आप भी मेरे को आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर करके, और सिंपली आप उसका आंसर यस या नो में कर सकते हैं। आपको ज्यादा लंबा उसमें आंसर देने की जरूरत नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो में एक्टिव रहें और आंसर जरूर करें हर एक क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि इंडिया में आज के टाइम पे हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, यस और नो। तो क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी सेक्टर के लिए कि वो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को जॉब दे पाए, चाहे मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, प्राइवेट जॉब की बात करूं या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं। तो क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो हर साल 50 लाख भी जॉब वो क्रिएट कर पाए? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या ये चीज पॉसिबल है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये जो जॉब्स क्रिएट हो रही है तो क्या ये सेफ है, सिक्योर है? क्योंकि कोविड-19 के बाद जैसे कि हम सभी को पता है जो लोग 10 साल 15 साल भी जॉब कर रहे थे उनको भी जॉब से निकाल दिया। तो क्या ये सेफ या सिक्योर है ये सभी जॉब? क्योंकि आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा ही सुनते होंगे कि जो डिग्री होल्डर्स हैं, बीटेक पीएचडी डिग्री होल्डर्स, मास्टर डिग्री होल्डर्स, वो भी आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें तो ये चीज बोली जाती है कि एक बार अगर हम डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद हम सक्सेसफुल हैं, उसके बाद हमारी एक लाइफ अच्छी हो जाती है। तो फिर भी क्यों इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं जॉब के कारण? आपने भी देखा होगा कुछ टाइम पहले मोदी रोजगार दो हैशटैग करके ट्वीट चालू हुआ था। तो वो चीज क्यों हुई? तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये जो जॉब प्रोड्यूस हो रही है ये सिक्योर है, सेफ है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यस या नो में जरूर देना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से मेरे को आंसर चाहिए कि क्या ये चीज सही है या गलत है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है, एक चीज बोली गई है कि रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में 2030 तक यूएसए में 50% से ज्यादा जॉब रिप्लेस हो जाएंगी जो रिपीट मोड पे होती है। मतलब आने वाले टाइम में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई चीज रिपीट मोड पे हो रही है और जहां पे मुझे 10,000 रुपए एक सैलरी वाले पर्सन को देने पड़ रहे हैं, वहीं पे अगर मेरा काम 5,000 में हो रहा है तो मैं वो चीज क्यों नहीं करूं? तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो चीज बाहर अप्लाई होती है तो थोड़े टाइम बाद वो इंडिया में भी होगी। मतलब जो आज के टाइम पे हमारी पढ़ाई हो रही है, आने वाले 10-15 सालों में आपको क्या लगता है उसकी क्या वैल्यू? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एआई की, अभी के टाइम पे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे पहले के टाइम पे टिकट देने के लिए वहां पे पर्सन होता था, बट अभी के टाइम पे वेंडिंग मशीन्स आ गई है। मतलब हमें क्या करना होता है, पैसा देना होता है और हमारी टिकट हमारे पास आ जाती है। मतलब वो जो मेट्रो स्टेशन पे जॉब होती थी वो प्रॉपर क्लियर हो। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या क्या चीज एआई रिप्लेस करने वाला है? मतलब कि जो मेंटालिटी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में होती है कि हमें एक ऐसा काम मिल जाता है, मतलब वहां पे हम कुछ करें या ना करें हमें पर मंथ वहां पे सैलरी आती रहती है। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों का आने वाले टाइम में ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर हम अपने स्किल्स को और अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे तो। क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी तेजी से ग्रो की है। 1947 में जहां पे सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, वहीं पे आज के टाइम पे 2022 में वही पॉपुलेशन 140 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। मतलब करीबन 100 करोड़ का फासला आ गया इन कुछ ही टाइम। तो हमारी पॉपुलेशन में तो ग्रोथ आई है, बट क्या हम टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड भी हुए आने वाले टाइम में ग्रो करने के लिए? अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या उस सिचुएशन को आपने वॉच आउट किया कि जब कोविड-19 आया था सब कुछ उस टाइम पे बंद हो गया था और हम रिसेशन में आ गए थे। मतलब 2008 में जो रिसेशन आया था उससे अभी तक कवर अप भी नहीं हुआ था, बट 2020 में दोबारा से कोविड-19 के करके दोबारा रिसेशन शुरू हो, और जो इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करने वाली थी वो दोबारा रिसेशन में आ गई, और वो इंडस्ट्री जो रिकवर कर रही थी वो दोबारा रिसेशन के कारण डाउनफॉल में चली गई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको मार्केट की सिचुएशन जाननी है तो क्या कर सकते हो, कोई फ्रेंड जो आपका शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर इन चीजों में काम करता है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि अभी के टाइम पे मार्केट के क्या हालात है। जो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सभी चीज जो स्टॉक मार्केट्स में होती है वो सभी हमें ये चीज बता देती है कि अभी के टाइम पे मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। तो आपके जो फ्रेंड है आप उनसे पूछ सकते हो कि अभी के टाइम पे क्या मार्केट की सिचुएशन चली हुई है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना
अभी बताते हैं। IT इंडस्ट्री की, रियल एस्टेट की, ये सभी की अभी क्या सिचुएशन। आप सभी को जैसे कि पता होगा, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ कंट्री है। मतलब कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है वर्ल्ड वाइड। मतलब कि जो 18 से लेकर 25 साल की उम्र के जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, वो करीबन 45 से लेकर 50% तक है हमारे इंडिया में। मतलब जहां पे 140 करोड़ की जनता है, वहां पे करीबन 45 से लेकर 50% 18 से लेकर 25 साल की उम्र के स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे। और अगर मैं वर्किंग क्लास की बात करूं तो अराउंड 65% ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास में आते हैं। तो क्या आपको लगता है जितनी हमारी यूथ है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में उतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे? ये चीज आप मेरे को जरूर बताना कि अभी के टाइम पे क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो यूथ को ग्रो कर सकते हैं और जो इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकते हैं। और अगर हमारे इंडिया को, हमारे यूथ को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उन्हें ग्रो कर पाए, तो क्या हम इंडिया में रॉक कर सकते हैं? मतलब हमारे इंडिया को वर्ल्ड वाइड टॉप पे ला सकते हैं? क्या हमारे यूथ में इतनी पावर है? क्योंकि यूथ में क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और वर्ल्ड वाइड अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कंट्री है और सबसे ज्यादा जो यूथ है वो हमारे इंडिया में। तो क्या अगर उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या हमें कोई भी ग्रो करने से रोक पाएगा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नाउ डू यू थिंक कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नाउ कमिंग टू एफिलिएट मार्केटिंग, तो जहां पे हर एक इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही थी, वहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ मोड पे आई। और उस टाइम पे जहां पे मोस्टली लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना भी नहीं होगा, वहीं पे हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में सुनने को मिल रहा था। और अभी के टाइम पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आप गूगल पे भी ये चीज चेकआउट कर सकते हैं, आने वाले 2025 में ये इंडस्ट्री $835 मिलियन को भी क्रॉस करने वाली है। मतलब अभी के टाइम पे $1 मिलियन करीबन 8 करोड़ रुपए समथिंग का है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले 2025 में ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो करने वाली। मतलब जहां पे हर एक इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही थी, ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ मोड पे आई उस टाइम पे, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीजें अफेक्ट तो हुई हैं, बट वहीं पे डिजिटल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट भी हुई। तो अब आप सोचिए कि आपको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि अभी के टाइम पे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग में भी आई थी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉड, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं? तो देखो हर एक पर्सन के माइंड में ये चीज आती है, तो फर्स्टली मेरे माइंड में भी आई थी। बट एक सिंपल सी चीज है, हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा और हर एक चीज देख के चलनी होगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी, अपनी सीरीज में भी बताया हुआ है कि हमें उस कंपनी के हर एक चीज को देख के चलना होगा। मतलब उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, उसके प्लान, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें ये चीज बताती है कि वो कंपनी जेन्युइन है, वो ब्रांड जेन्युइन है कि नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? तो ये सभी चीजें मैंने वॉच आउट की, अच्छे से देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले, और आप भी ये चीज जरूर वॉच आउट करें, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी फ्रॉड कर देती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरी इंडस्ट्री को ही फ्रॉड बोल सकते हैं। बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की, आपने सैमसंग सुना होगा, आईफोन सुना होगा, वीवो, ओप्पो, ऐसे ब्रांड्स का नाम सुना होगा। बट थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसी भी ब्रांड्स थी जो कम पैसे में बहुत ज्यादा फीचर्स दे रही थी। बट अभी के टाइम पे आप ये चीज देख रहे होंगे कि क्या वो ब्रांड अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं XYZ कंपनी, जैसे लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, ये मोबाइल फोन की ब्रांड के नाम आपने सुने होंगे। बट अभी के टाइम पे ये हमें दिखते ही नहीं। बट इनकी वजह से हम पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को तो फ्रॉड नहीं बोल सकते कि इनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब है। तो वो चीज हमारे सोचने समझने में गलती कर देते हैं और उसकी वजह से ही हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर मार्केट में कोई चीज रियल है तो उसकी फेक भी चीज आएगी। बट अगर जब तक कोई चीज रियल आई नहीं है मार्केट में, तो उसके फेक चीज आ ही नहीं सकती। जैसे कि कुछ साल पहले 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे 500 2000 के नोट आए थे। बट क्या उस टाइम तक 2000 के नकली नोट आए थे? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे असली नोट ही नहीं थे तो नकली नोट कैसे बनते? तो जब तक कोई चीज मार्केट में रियल नहीं है तो उसकी फेक चीज आ ही नहीं सकती है। बट ये चीज हमें डिसाइड करनी है, ये चीज हमें समझनी है कि कौन सी चीज रियल है और कौन सी चीज फेक है। और एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? जब हमारे पास कोई भी बड़ा आइडिया ना हो या फिर हमारे पास बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें कोई भी नॉलेज ना हो कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए। बट अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और अच्छा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगता है कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई प्रॉफिट देने वाली कोई और इंडस्ट्री है? एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टाइम के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी लॉटरी माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो। बट फर्स्टली अगर हम ये माइंडसेट लेके जाते हैं कि फर्स्टली मेरे को वो चीज सीखनी पड़ेगी और अच्छे मेंटोर्स को फाइंड आउट करना होगा, तब जाके मैं ग्रो कर पाऊंगा, तब आप उस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही एक प्योर सिस्टम है जो हमें ग्रो करने में बिल्कुल, अगर हम
जीरो से स्टार्ट करें और हमारे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है तो हमें वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में ग्रो करने में। तो ये कुछ चीजें थी जिसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज बताऊं कि हमें वो चीज करनी कैसे चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड कोई और आइडियाज भी हैं वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों हमें वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन पर्संस के साथ और उन्हें भी हेल्प करें ये डिसीजन लेने में कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना और उसके जो साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलना ताकि ऐसी जो अमेजिंग वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, टाटा, बाय बाय।